नवा सवेरा नवी किरण, एक ओंकार करो सिमरन। नवा सवेरा नवी किरण, एक ओंकार करो सिमरन। बुझे दिलां च ज्ञान दी अलख जगा के, शांत कर लो अपना मन। अपना मन, अपना मन। नवा सवेरा नवी किरण, एक ओंकार करो सिमरन। नवी किरण, नवी किरण। ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਔਖੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਜਯੋਗਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀਦੀ ਜੀ। ਦੀਦੀ ਜੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦੀਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇ ਤਦ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝੋ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੀ, इंसान का मतलब आत्मा शरीर में, तो आत्मा ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜੀ, उतने तक शक्ति अंदर भरती नहीं। कनेक्शन जुट गया जी, मैं उसका अभ्यास नहीं किया तो उसका एनर्जी फ्लो नहीं होएगी जी। मानो हमारे तुसी घर विच अंधेरा हैगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़िया ही नहीं जी, लाइट नहीं, कितना भी स्विच भले भले उसकी सेटिंग हो गई है पर वायर का कनेक्शन जुटा नहीं, जनरेटर से कनेक्शन जुटा नहीं तो लाइट नहीं आएगी ना जी। अच्छा, कनेक्शन जुट गया तुसी स्विच ऑन नहीं किया तब भी नहीं आएगी, तद भी लाइट नहीं आएगी। जुड़ा हुआ तो है घर बिजली तो आ गई है, पंखा चाहिए बस गर्मी च बैठे हो तुसी पंखा, अगर हवा चाहिए तो पंखे वाला स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो जी टेलीविजन देखना है तो टेलीविजन ऑन करना पड़ेगा ना जी। तुसी लाइट चाहिए तो लाइट वाला स्विच ऑन करना पड़ेगा ना जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ परिस्थितियां संसार ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ उन परिस्थितियों ਨੂੰ पार ਕਰਨ ਲਈ अलग-अलग शक्ति ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। तो परमात्मा ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ परमात्मा 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। just ignorance is the root cause of all suffering। सफरिंग क्यों है? इग्नोरेंस है।
अज्ञान है। अज्ञान पहला पहला अज्ञान है कि इंसान अपने आप को मैं फलाना हूं ये समझ के बैठा है, रॉन्ग हो गया ना। जी तो अगर मेरा जन्म, मैंने संकल्प ही रॉन्ग किया है, समझ ही मेरी रॉन्ग है, तो कर्म मेरा सिद्ध कैसे होएगा? सही है। जरूर रॉन्ग की तरफ जाएंगे तो रॉन्ग रॉन्ग होता रहेगा, कमजोर कर्म उल्टा होता जाएगा, कमजोर आत्मा बनती जाएगी। विशेष साइकिल ही बन जाता जी। हाँ जी। इसीलिए पहले ये ज्ञान कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा दी संतान हैगी हां, ये पहला पॉइंट याद ये रखना भी पहला मैं पॉइंट। आत्मा चलते फिरते उठते बैठते खांदे पींदे कर्म करते याद रहे मैं मैं आत्मा आत्मा वां, परमात्मा पिता दी संतान परमात्मा हाँ। पिता दी संतान जी। हैगी। ते पिता परमात्मा दी ਜਿਹੜੀ पिता दी प्रॉपर्टी है वो बच्चे ਦਾ जन्म सिद्ध अधिकार हैगा। जी और दूसरा जो जो पेरेंट्स दे टैलेंट्स होते हैं, पेरेंट्स दे जीन्स हैं, वो बच्चे च अपने आप आ जाते हैं। जी आत्मा समझ नाल इनहेरेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट पर्सनैलिटी आत्मा च आ जाएगी। और दूसरा परमात्मा दी जो शक्तियां हैं वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये याद रहे कि जिस्म दे माँ बाप जिस्मानी और जिस्म दे निमित है जिस्म नु जन्म देने वाले, पर रूह दा पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा है जी। तो उस रिश्ते नु जोड़ के कि मैं सर्वशक्तिवान दी संतान हां, पहली शक्ति ज्ञान दी शक्ति हैगी जी। ज्ञान आया तो समझ आ गई, समझ आ गई तो सिचुएशन नु साखी होके देखना है, उसनु हल कैसे करना है, वो परखने दी शक्ति आ जाएगी। ये वैसे साक्षी होके कितना देखा जा सकता है साखी जी? होके देखना कि ये तो परिस्थिति तो है, तो मैं तो परिस्थिति नहीं ना। मिसाल के तौर पर कोई आपकी अपनी किसी ने इंसल्ट कर दी, अब इंसल्ट की तो तुसी उदा गुस्सा देख के अपने अंदर लग सोचने लग गए इसने मेरी सब दे सामने बेइज्जती कर देती है, सब दे सामने मुझे क्या देता है, जानवर है तू। अच्छा तो मैंने अपने आप नु जानवर देखना शुरू कर देता ना, उसने क्या तू जानवर है ओ यू डंकी। तो मैं भूल गया कि उन्हें तो इतनी भी समझ नहीं कि इंसान और डंकी च फर्क है। तो ओ डंकी मैनू सब कह रहा है और मैंने मान रहा तो मैं अपने आप नु जी आत्मा समझ के शरीर अलग शरीर नहीं हूँ, वो तो मेरे शरीर नु देख के गाली देती है ना, मेरे मकान ते गाली मकान नु गाली दे रहा है, ये शरीर मेरी मोटर है उस मोटर नाल लड़ रहे है, मैं मोटर तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा जी। तो जेड़ा ज्ञान दा अभ्यास नहीं कीता ना, अच्छा तुसी दवाई मिली अगर दवाई खाई नहीं रोग दूर कैसे होएगा? डॉक्टर ने दवाई तो दे देती, बड़ी अच्छी दवाई दे देती, मैं खाधी नहीं टाइम पर, रेगुलर कोर्स नहीं कीता, बीमारी दूर नहीं होएगी ना, कमजोरी दूर नहीं होएगी। तो इंसान कहता पोथियां पढ़ लिया, पुस्तकें पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, कथा तो रोज सुन रहे, कीर्तन भी रोज कर रहे, उदा अभ्यास तो नहीं कीता। फलाने ने फलाना कम किया, उन्होंने किया, मैं की किया, कथा सुनी तो दूजियां दी कथा सुनी, मेरी कथा अपनी मैं अपने पर अप्लाई करा ना। तो शक्ति आंदी है अभ्यास से, एक्सरसाइज करो तो ताकत आंदी है ना। तो ये भी मन दी एक्सरसाइज करनी है, अगर मन दी एक्सरसाइज नहीं की मन ताकत वाला नहीं होएगा ना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा दी संतान हैगी हां, तो ओदे गुण मेरे असली गुण हैगे ने, ये आत्मा दा स्वभाव है जी। जैसे मछली दा है, मछली दा बच्चा, मछली ओनू मेहनत करनी पैगी तैरन दी, आपे ही तैरेगी ना। शेर दा बच्चा है ओनू मेहनत करनी पैगी शक्तिशाली बनन दी, और नेचुरल जीन्स हैगे ना जी। तो जैसे जैसा इंसान दा बच्चा, जानवर दा बच्चा, पक्षी दा बच्चा स्वाभाविक है ना, जहर सांप दा बच्चा जहर होएगा, जहरीला ही होएगा ना। तो मैं किदी संतान हैगी हां, सर्वशक्तिमान। ज्ञान पहले जब तक अंदर घोट घोट के नहीं पक्का कीता ना, नशा नहीं चढ़ेगा। मैं किसदी संतान हां, कहंदे रहंदे नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात, घोटिया ही नहीं तो चढ़ेगा किस तरह कुमारी। मैं किदी संतान है, ए पक्का निश्चय मैं आत्मा परमात्मा दी संतान है, सर्वशक्तिवान दा बच्चा है गया। ओदी शक्ति पहली शक्ति ज्ञान दी शक्ति है जी। वो ज्ञान दी शक्ति में आत्मा दा ज्ञान, फिर परमात्मा दा ज्ञान,
ਹੂੰ ਹੂੰ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸको ਸਾਖੀ होके परमात्मा ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, यानी ज्ञान ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ। जब ज्ञान ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ फिर साखी होके देख रहा, खेल देख रहा। तो डिज्नीलैंड है सारा संसार, और डिज्नीलैंड च कोई बच्चा जाता है तो किसी ने भालू की ड्रेस पहनी है, किसी ने बंदर की पाई हुई है, किसी ने शेर की ड्रेस पाई हुई है, तो वो बच्चा जाके हेलो करता है, डरदा नहीं ना, पता है ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ। मैंने समझे माँ कहती है आग है इधर हाथ ना पा जी, बच्चा और मैं हाथ पाया तो जरूर जलेगा ना। हाँ जी। तो कर्म का फल हो गया ना, अज्ञानता का फल हो गया ना, मन मानी का फल हो गया ना जी। मन दी मनी मनमुख हो गया, गुरमुख नहीं होके चले ना। हाँ जी। जो सतगुरु ने लाइट दी, जो ज्ञान दिता, वो तो नहीं मैं कर्म चलाया, पंडित बन गया सिर्फ बोलने वाले, तोता बन के बोल गया गंगाराम नलके च नहीं बैठना, गंगाराम नलके च नहीं बैठना, नलके ते बैठा होया बोल रहे नलके च नहीं बैठना। तो ज्ञान का मतलब है जीवन विच अभ्यास जी। अभ्यास करेंगे तो अनुभव होएगा ना। खाएंगे रोटी है सब्जी है, खाएंगे तो टेस्ट पता चलेगा ना, नहीं तो चीनी को नमक समझेंगे, नमक को चीनी समझेंगे, धोखा खा लेंगे। तो ऐसे जब तक अनुभव नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, आत्मा में शक्ति नहीं आती जी। तो आत्मा नु इस रिश्ता में आत्मा दे तू न्यारियां चलदे फिरदे उठते बैठते खांदे पींदे, इनू कर्म योग किया जाता है। कर्म करदे योग परमात्मा नाल होएगा, तो बुद्धि परमात्मा नाल जुटी, बुद्धि दा योग, तो इस संसार विच सिचुएशन जड़ी आई है उन्हों मैं साखी होके, यानी एक मैं प्रॉब्लम नहीं हाँ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਫ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਝ में आ गया परमात्मा नाल मेरे सारे रिश्ते हैं जी, तू ही मेरा माँ है, तू मेरी बाप, तू मेरा साजन, तू मेरा सखा, तू मेरा स्वामी, तू मेरा दोस्त। तो ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ परमात्मा नाल जुट गए, मन ਦੀ ਤਾਰ जुट गई, सच्चा प्यार जुट गया, तो ना आंखें बंद करके योग करने की जरूरत है, ना कोई खास बैठने की जरूरत है जी। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद रहेगा। तो सर्व संबंध पहली शक्ति है ज्ञान। ज्ञान आ गई, समझ आ गई ना, दूजी शक्ति है शांति, शांत स्वरूप आत्मा। अच्छा मैंने समझ आ गया, मन परेशान से शांति में आ गया, शांति है तो धीरज आ गया, तो शांति और धीरज आया तो प्रेम से बात करेंगे ना, गुस्से से बात नहीं करेंगे। दीदी लोकी साइलेंस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾइलेंस इज गोल्ड, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? यानी जो मन जो है ना, वो मन अंदर बहुत चल रहा है, मन ਨੂੰ शांत करना जी। मन ਨੂੰ शांत करेंगे तो इतना ही कीमती है जैसे गोल्ड कीमती है। यानी वो सच्चा है, सोना ताकत वाला, साइलेंस में ताकत है। तो अंदर शांत होके परमात्मा को याद करना जी, उसमें शुद्धि भी है, शक्ति भी है, वैल्यू भी है। तो ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, परमात्मा प्यार की शक्ति, उसमें आती है पवित्रता। वो पवित्रता की शक्ति है श्रेष्ठ कर्म, सत्यता की शक्ति। वो आत्मा सत्य, सत्य स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में, पवित्रता में सबसे ऊंची शक्ति है जिससे जीवन में आनंद है। तो पहले परमात्मा शक्तियां अंदर आएंगी, तब ये दुनिया की समस्याओं को हल कर सकेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ओम शांति। ओम। मैं आत्मा पवित्र धाम दी रहन वाली, ब्रह्मलोक दी रहन वाली, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पतित पावन, गति सदगति दाता, पवित्रता दे सागर दी संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा। मैनू निश्चय है, समझ है, मेरा असली स्वरूप पवित्र है। देभान च आण नाल विकारां दी मैल चढ़ गई, पाप कर्मां दा पोल्यूशन लग गया, देह दे बंधन च दुख के संसार में फंस गई। अब सर्वशक्तिवान दे नाल संबंध जोड़ के रियलाइज करके फिर से कोई भी विकारी कर्म नहीं करना है। मैं ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा दिव्य आत्मा मेरा असली धर्म, असली गुण सत्य स्वरूप पवित्रता की शक्ति है। परमात्म प्यार इस प्रेम की लगन के अगन में पाप कर्म भस्म हो, आत्मा सच्चा कंचन शुद्ध सोना बन रही है। मैं शुद्ध आत्मा पवित्रता के सागर की संतान, निर्मल मन, शुद्ध मन, निर्माण चित्त,
सत स्वरूप आत्मा। शुद्ध आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। सच्ची वैष्णव देवी, विष्णु स्वरूप आत्मा। दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा स्वरूप आत्मा। सिस्टर सुदेश जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵਿਨੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਰਾਜ ਯੋਗਿਨੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8094913487, ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com।